बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हांगकांग का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा कि जी हांगकांग के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और इसकी वीज़ा जो है रेशो क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो हांगकांग का जो वीज़ा है इसकी वर्थ क्या है आपके पासपोर्ट पर और ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से ये कैसा मुल्क है। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आपका आपने कोई पैसे नहीं देने। जब आपने वीज़ा आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, जब आपका वीज़ा ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा यानी कि अप्रूवल आ जाएगी, फिर आपने इसकी वीज़ा फ़ीस जमा करवानी है और वो भी बहुत ही कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपने कोई फ़ीस जमा नहीं करानी और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा वीज़ा फ़ीस की मद में। और अगर इसका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो आपके पासपोर्ट पर जो है कोई रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगती। इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं कि हांगकांग की एम्बेसी मौजूद नहीं है, और क्योंकि हांगकांग चाइना के अंडर आता है तो चाइना की एम्बेसी से आपको यानी कि पाकिस्तानियों को इसका वीज़ा अप्लाई करना होगा। और इसका वीज़ा जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है पाकिस्तान में। इसकी वीज़ा फ़ीस जो है तकरीबन 7,500 या 8,000, 7,500 रुपया इसकी फ़ीस है। पहले जो था क्या होता था कि हांगकांग की जो वीज़ा पॉलिसी जो थी पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी टाइट थी, लेकिन अब काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को जो ये हांगकांग का वीज़ा मिला है, चाइना कुछ मेहरबान हुआ है पाकिस्तानियों पर, तो हांगकांग का वीज़ा जो है बहुत सारे पाकिस्तानियों ने लिया है। अगर आपको यहाँ से इनविटेशन लेटर आ जाए किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का अगर आ जाए, तो आपका जो वीज़ा जो फ़ाइल है, प्रोफाइल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर वहाँ से किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का नहीं है, तो फिर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने में कोई पाबंदी नहीं है। तो वहाँ पर जो है अगर आप पाकिस्तान में बैठे ही वहाँ ये हांगकांग की जो है ट्रैवल एजेंसियाँ जो हैं, टूरिज़्म कंपनियाँ, वहाँ से इनविटेशन लेटर परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको इसमें मिल जाएगा, ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन आप इनविटेशन के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 माह की ही चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम 15 लाख, 1.5 मिलियन ज़रूर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन इससे कम ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हांगकांग एक महंगा कंट्री है जो है। इसका जो है ना ये काफ़ी इधर महंगाई है, तो इस वजह से 1.5 मिलियन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 2 साल की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, आपने ज़रूर अटैच अटैच करनी है। वो एक अलहदा बात है कि आप टैक्स, मतलब कि आपका एनुअली टैक्स जाता है नहीं जाता, वो तो आपके अखराजात पर डिपेंड करता है ना, आपके बिज़नेस की वर्थ पर। वो एक अलहदा बात है, लेकिन 2 साल की ITR आपने ज़रूर लगानी है। साथ NTN का सर्टिफिकेट, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर नहीं है तो वीज़ा आप कानूनी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग के लिए एक मैं चीज़ और बता दूं कि सबसे अहम चीज़ डॉक्यूमेंट्स में है वो आज जी आपका ट्रैवल प्लान, जिसको हम ट्रैवल आइटनरी भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ आपने होटल बुकिंग भी लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन, वो तो खैर, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो आपने खैर लेनी ही लेनी है, वो तो हर वीज़े के लिए लेनी होती है। अच्छा जी, मैं ट्रैवल प्लान या ट्रैवल आइटनरी पर आ जाऊँ। देखें, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जापान, चाइना, हांगकांग या इसके आसपास की जो पट्टी के जो ममालिक हैं ना, ये ट्रैवल प्लान को बड़ी अहमियत देते हैं। ट्रैवल प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, वो एग्जैक्ट डेट लिखी होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हो। जापान के तो ट्रैवल प्लान में तो बाकायदा टाइम लिखा जाता है जी कि हम सुबह इस टाइम पर इस पार्क में होंगे, वहाँ से इतने बजे निकलेंगे, फिर हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ये मैंने ट्रैवल प्लान अपनी आंखों से देखे हैं, लोगों ने अप्लाई किए हैं। अच्छा, तो इसमें ट्रैवल प्लान में आपने डेट्स देनी है, टाइम भी बता दें तो अच्छा है। जगहों के नाम बताएं, जितने दिनों का आपका प्लान है, 1 हफ्ते का है, 5 दिन का है, 10, 12, 14 महीना, जितना भी है वो आपने पूरा देना है। तो ट्रैवल प्लान के मामले में आपने जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, हांगकांग की ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर लें, हांगकांग का वीज़ा। अच्छा जी, हांगकांग का वीज़ा जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग इसको कुछ अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये चाइना के अंडर आता है, क्योंकि ये चाइना है। 1997 में चाइना ने इसको टेक ओवर कर लिया था। अच्छा, अब ये क्योंकि चूंकि ये चाइना के अंडर आता है, इसलिए
ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चाइना जो है आने वाले दौर की मुस्तकबिल की सुपर पावर है, और हांगकांग जो है चाइना का हिस्सा है। तो हांगकांग में मैं आपको ये बता दूं, हांगकांग एशिया का फाइनेंशियल हब है, और यहाँ पर हर किस्म के जो है ऑफिसेस, यानी कि हर किस्म का कॉरपोरेट कल्चर जो है इधर मौजूद है, और हर चीज़ में बिजनेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब्स के भी हवाले से, सैलरी के हवाले से भी हांगकांग एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ के जो लोग हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, एक लाइफस्टाइल है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं, हांगकांग की जो है ट्रैवल हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि आने वाले दौर में जिसके पास चाइना का वीज़ा लगा होगा, चाहे वो विज़िट हो या बिज़नेस हो, तो वो वीज़ा फ्यूचर में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। मैंने कई लोगों का देखा है कि जिनके पास चाइना का बिज़नेस वीज़ा या विज़िट वीज़ा, उन्होंने चाइना के बिज़नेस वीज़े की बेस पर उनको कनाडा के वीज़ाज़ मिले हैं, अमेरिका के वीज़ाज़ मिले हैं, विज़िट वीज़ाज़ मिले हैं। तो चाइना और हांगकांग के वीज़े को, अगरचे हांगकांग का वीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना चाइना का है, लेकिन ये है तो चाइना का हिस्सा, लेकिन आने वाले दौर में हांगकांग का भी वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अभी भी रीज़नेबली स्ट्रॉन्ग है। और एक बात आखिर में मैं और बता दूं, हांगकांग महंगा भी बहुत है। जब आप हांगकांग विज़िट करने के लिए जाएं तो आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे या डॉलर्स या जो भी करेंसी आप लेकर जा रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसका वीज़े का प्रोसेस टाइम जो है वो 15 दिन से 1 माह है। 1 माह के अंदर अंदर जो है आपको पता चल जाता है कि आपको वीज़ा हांगकांग का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वैलिड है, तो आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ मेरा मशवरा है कि हांगकांग का वीज़ा ना अप्लाई कीजिएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पर सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे वो लोग रब्ता करें जो पेड सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं। एक पेड कॉल होती है, हम आधे घंटे की कॉल देते हैं। आप उस आधे घंटे की कॉल में अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के इमिग्रेशन के प्लान डिस्कस कर सकते हैं। कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाना चाह रहे हैं, वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, उस पर कोई ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें एक आधे घंटे की पेड कॉल हम देते हैं। बहुत नॉर्मल चार्जेस होते हैं, इस तरह नहीं होता कि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार हम नहीं लेते। बहुत नॉर्मल से चार्जेस होते हैं जो कि हर बंदा रीज़नेबली अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको पेड कॉल की सर्विस चाहिए, केस डिस्कस करना है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करके ऑनलाइन अपना पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम, अगर आपको कोई वीज़ा कवर लेटर तैयार करवाना है, ट्रैवल प्लान तैयार करवाना है, कोई होटल की बुकिंग चाहिए, कोई फ़्लाइट की रिज़र्वेशन चाहिए, वो भी पेड सर्विस है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।